Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, a string passing over a pulley contains a 10 kg and 6 kg mass is connected at its ends. The 6 kg mass hangs vertically while 10 kg block is placed on the table. If the system is in dynamic equilibrium, that is moves with constant speed, find the coefficient of dynamic friction. So देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको एक इस तरीके से ब्लॉक दिया हुआ है। ये ब्लॉक आपका किसी ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसके कोने पे इस तरीके से एक पुली यहाँ पे लगा रखी है। यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही है जो इसको कनेक्ट कर रही है एक दूसरे ब्लॉक से, और ये दूसरा ब्लॉक जो है ये वर्टिकली हैंग हो रखा है इस थ्रेड से, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग पे कुछ ना कुछ ऐसे टेंशन फोर्स लग रही होगी। लेट्स से यहाँ पे ये टेंशन टी है तो यहाँ पे ये टेंशन टी होगी, ठीक है। और ये जो ये नीचे वाला ब्लॉक है ये 6 kg मास का है, दिस इज 6 kg, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है दिस इज 10 kg, राइट। इस तरीके का आपका एक सिस्टम है। अब उसने बोला ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज जीरो, राइट। और एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, राइट। अब देखो इसमें जो की कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो क्या है, द की कॉन्सेप्ट हियर इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो देखो हम जरा इन दोनों ब्लॉक्स को अगर देखें तो इन पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जो नीचे वाला आपका ब्लॉक है इस पे एक नीचे की तरफ इसका मास इनटू ग्रेविटेशन mg एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज mg, m1 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अगर मैं इसको m1 मानूँ। इसी तरीके से इस पे नीचे की तरफ एक इसका मास एक्ट कर रहा होगा दैट इज m2g। ऊपर की तरफ इस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी क्योंकि ये कांटेक्ट पे है इस टेबल के साथ। इसके अलावा इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होगी, अगर ये सामने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पीछे की तरफ एक डायनामिक फ्रिक्शन लग रही होगी दैट इज एफ, राइट। तो ये सब फोर्सेस इन पर एक्ट कर रही होंगी। तो अगर हम सबसे पहले इस m1 वाले ब्लॉक को देखें तो m1 वाले ब्लॉक से हम देख सकते हैं कि जो टेंशन इन द थ्रेड है दैट विल इक्वेट टू m1g, राइट। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, m1 हमारा 6 kg है और g को अगर हम 10 माने तो दिस इज 60 न्यूटन। तो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। टेंशन की यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गई है इस इक्वेशन से। अब हम अगर अपनी सेकेंड बॉडी को देखें दिस वन, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। एक तो हमारा जो n है वो बैलेंस कर रहा है m2g को, राइट। m2g कितना होगा, मास हमें दिया हुआ है 10 और g भी अगर हम 10 रखें तो दिस विल बी अराउंड 100 न्यूटन, राइट। सो हमारे नॉर्मल की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो टेंशन है थ्रेड को इसको बैलेंस कर रही होगी क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी दोनों फोर्सेज एक दूसरे को इक्वल होंगी। तो जो हमारी फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू हमारी टेंशन होगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इट इज म्यू इनटू एन, राइट। और ये जो डायनेमिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू, ये ही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। तो म्यू एन इज इक्वल्स टू टेंशन, टेंशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज 60, राइट। एंड म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इट इज 100। सो 100 इज इक्वल्स टू 60। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 60/100 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 0.6, राइट। So this is your correct answer. I hope you understand this question. Good luck.